हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुके सर, मैं बस में आ गया। गजाला, अरे तुम्हें क्या हो गया? ठीक तो हो तुम? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है इन बच्चों के साथ? आओ यहाँ पर। जॉन चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिएगा, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फराहम कर दूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गजाला, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं बीना आंटी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आ जाओ। बीना आंटी, आज रात का खाना मुझे बनाने देना आप। ये लड़की आज अपने आप को फिर से थकाएगी। मैं चाहती हूँ आज रात का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। चलो अब जल्दी से शुरू करो, चलो जल्दी। बीना आंटी, हाँ बोलो। ये जो मेहमान आया है आज रात यहीं रुकेगा? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं जाके उनका कमरा साफ कर दूं? ये तुम याहिया से पूछो, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम उसके कमरे में जाएं। ठीक है, मैं पूछ लूंगी। उनमें से एक का नाम है सैफ और दूसरे का जॉन। ये सैरिफ होटल में रुके हुए हैं। ये हाल ही में क्रीमिया से फरार होके आए हैं। इन दोनों के बारे में पता करके मुझे फौरन बताओ। मैं अभी मालूम करता हूँ सर। हाँ, और एक औरत भी है जिसका नाम है हया और उसका असल नाम है एलेक्सेंड्रा। ये बैरोनेस के दोस्त तो हैं, लेकिन मालूम करो हमारे भी हैं या नहीं। जाओ अब तुम। अब इनकी असलियत मालूम होगी। मैं कम इन? बोलो। ये आपके लिए। कल रात जो ऑफिसर मरा है वो एक रिटायर्ड जनरल का बेटा था और उन्होंने फौरी कार्रवाई करने को कहा है। ठीक है, तुम जा सकते हो। अब एक और मुसीबत। जॉन, जिस जहाज में तुम लोग आए हो उसमें और भी तो मुसाफिर होंगे ना? शायद उसमें मेरे घर वाले भी हों। हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या तुम्हें मेरे घर वालों में से उस जहाज में कोई भी नहीं दिखा? नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं दिखा, लेकिन हम लिस्ट में देख सकते हैं। अगर वो उस जहाज में नहीं हुए तो शायद दूसरे पे होंगे। मुझे यकीन है कि वो मिल जाएंगे। मुझे भी यकीन है। मैंने उस रशियन डांसर से बात की जिसे तुम लेकर आए थे। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी जगहें बताई जहाँ कुछ रशियंस रुके हुए हैं और हो सकता है वो लोग हमें वहाँ मिल जाए। हम सब जगह ढूंढेंगे उन्हें। अगर वो लोग यहीं पर हैं तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह, बस वो लोग मिल जाए मुझे। इंशाल्लाह। फिर से बोलो। इंशाल्लाह। ये सही बोल रही है। इंशाल्लाह।
तुमने अपने सारे पैसे तो हॉस्पिटल में ही लुटा दिए, तुम परेशान मत हो लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। टीना, तुम ऐसा महसूस करो कि ये कर्ज है। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो मैं अभी तक नहीं भूला। डरो मत, इनके सामने बिल्कुल नहीं घबराना। चलो इस तरफ से चलो। कोई काम नहीं और ना ही पैसे हैं। चलो जाओ यहाँ से। नहीं, हम कोई फकीर नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ, चलिए। देखा तुमने इस आदमी को, बहुत ही बदतमीज है। हम जैसे लोगों की इसी तरह बेइज्जती होती है यहाँ। इतना सोचो मत, बस नजरअंदाज करो, आदी हो जाओगी तुम। तुम ये चाहते हो कि मैं इसकी आदत डाल लूं? नहीं, बस नजरअंदाज करो। पेट्रो, पेट्रो, टीना, टीना रुको, टीना रुको, मेरी बात सुनो। हे, हे, रुको। टीना, तुम ठीक हो? मेरा दोस्त था वो, मैंने अपने दोस्त को देखा। टीना, हमें यहाँ से चलना होगा, जल्दी करो। वहीं पर रुक जाओ तुम दोनों। जी बोले। मुझे अपने कागजात दिखाओ। मैं टर्किश हूँ। और तुम? ये मेरी मेहमान है। इसके कागजात कहाँ हैं? वो सैरिफ होटल से जो बंदूकें निकली थी वो अब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। अच्छा, वो लोग रास्ते में ही पकड़े गए। ड्राइवर को गोली मार दी और सारी बंदूकें उन्होंने कब्जे में ले ली और मैंने जहाजों को भी दोबारा भिजवा दिया। तो फिर अब तुम क्या करोगे? एक काम करो, कॉलोनल को भेज दो। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां बंदूकें पहुंच गई होंगी और ये भी मालूम करो कि वो लोग बाकी की बंदूकें कहां ले गए हैं। तुम परेशान मत हो, मैं मालूम करती हूँ। मैं तुम्हें क्रीमिया के एक तुर्क ऑफिसर से मिलवाना चाहती हूँ। उसका नाम सैफ है। वो एक बहादुर ऑफिसर है, हर खतरों के सामने खड़ा रहता है, मौत से डर नहीं लगता उसे। वो यहाँ वो सब करना चाहता है जो वो रूस में नहीं कर सका, और मुझे लगता है कि वो ऑफिसर तुम्हारे काम का आदमी है। फायदा होगा तुम्हें बहुत उससे। अगर ऐसा है तो मिल लेते हैं। क्या तुम दोनों से एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? हाँ पूछो, बिल्कुल। तुम दोनों ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? यार दरअसल कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से अभी तक हम दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन बहुत जल्द हम दोनों शादी कर लेंगे। वो ना हालात की वजह से बस। एलिस्टर से निकलने के बाद कोई हमें ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां हम सुकून से रह सकें। और मुझे डर था कि मेरे सरनेम की वजह से कोई मुश्किल ना बढ़ जाए, तो हम लोग बस। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पर कोई मसला हो सही सकता कहा। है। पेट्रो आ गया। वो तो आजकल बहुत ही खुश है। ये शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ का मॉल हमारे यहाँ से बहुत डिफरेंट है। वेलकम बैठिए सर। पेट्रो। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोग मुझे मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? ये बताओ पेट्रो, क्या तुम्हारा इरादा नहीं है वापस इंग्लैंड जाने का? मुझे भी ये लगता है कि इसका यहाँ से जाने का इरादा नहीं है।
कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा, किसी को साथ लेकर जाऊंगा। तो क्या ये बैरोनेस भी आज के दिन हमारे साथ होगी या आएगी ही नहीं वो आज? वो आज हमारे साथ नहीं होगी। ओह अच्छा, वो आज बहुत मसरूफ है, आ नहीं सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। अरे पुरसुकून हो जाओ। अगर वो तुम पे यकीन नहीं करते तो, अगर वो मेरे कागजात देख लेते तो, मुझे अभी इसी वक्त रूस के लिए निकलना होगा। मैं मज़ीद अब यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन कर लिया ना। हाँ, हमें अब बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। मैं हर चीज तुम्हें यहीं ला कर दे दूंगा, बस कुछ दिन तुम बाहर मत निकलना। नहीं, मेरा बाहर जाना लाजमी है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैंने पेट्रो को देखा और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी बहन भी इसी शहर में होगी और मुझे उसे ढूंढना है हर हालत में। टीना, ये शहर तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वापस भेज देंगे। लेकिन मेरा पेट्रो को ढूंढना बहुत ज़रूरी है यूसुफ, बहुत ज़रूरी। गजाला आपा, वो लोग आ गए हैं। आपने बोला था ना मुझे बताना। शुक्रिया तुम्हारा। ओह अल्लाह, चलो अब जल्दी जल्दी करो लड़कियों। साबिर, गालिब अभी तक नहीं आया। आपको उसकी याद आ रही है? वैसे आप वाहिद हैं जिसने सुबह से उसके बारे में पूछा है। मैं सिर्फ उसका पूछ रही थी, बदतमीज। मुझे भी उसकी फिक्र है। खुदा करे वो जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो। क्या मैं जाकर पूछूं कि खाना टेबल पर कब तक लगाना है? हाँ जाओ, जाके पूछो। कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत थकान वाला। हम पोर्ट पर भी गए और दूसरी जगहों पर भी गए, मगर बदकिस्मती से हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने देखा लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं था और आगे की जहाज़ों में भी नहीं है। फिक्र ना करो। क्या हुआ अंकल? मेरे साथ आओ यहाँ। मैं भी आता हूँ। लेकिन हम इनकी फैमिली को ढूंढ कर ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है क्या? ये पढ़ो, बैरोनेस ने तुम्हारे लिए भेजा है। बताओ कोई बुरी खबर तो नहीं? और उसने पर्ची देते वक्त सख्ती से मना किया था कि ये पर्ची किसी और के हाथ में मत देना सिवाय सैफ के। क्या लिखा है? बंदूकें पकड़ी गई हैं। ये क्या कह रहे हो? उन्होंने यासीन को मार दिया है और गालिब को पकड़ लिया है। गालिब? अब क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारा गालिब फंस गया। सैफ, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस ये कैप्टन बैली ने भेजा है। हमारी मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई उन्हें, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। खाना तैयार है। मैं जॉन को बता कर आती हूँ। जॉन, जॉन, खाना तैयार है, चलो खाते हैं। अरे गजाला, तुम्हें ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। तुमने तो कल डरा ही दिया था। अब ठीक हो तुम? जी, बेहतर हूँ। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हाँ, वैसे उन फौजियों की हवा में सांस लेने से बेहतर बेहोश होना ही बेहतर था। हमें किसी भी तरह गालिब को बचाना होगा। आप परेशान मत हो, मैं देखता।
लेकिन तुम करोगे क्या सैफ? मैं किसी भी तरह हल निकाल लूंगा, परेशान ना हो, मुझ पे भरोसा रखें। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। बैरोनेस चाहती है कि मैं वहां अकेला जाऊं, और हम होटल को भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर उन्होंने गालिब को मार दिया हो तो? अगर ऐसा होता तो पता चल गया होता। अभी आप लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताना। मैं वादा करता हूं मैं दोनों को वापस लाऊंगा, मेरा यकीन करें। इंशाल्लाह। बस किसी को कुछ नहीं बताना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। या ठीक है। हाया, मेरी जान, मुझे एक ज़रूरी काम से कैप्टन बेली से मिलने जाना होगा। क्यों? असल में कुछ ज़रूरी काम है, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है वहाँ। तुम परेशान मत होना, मैं आ जाऊँगा। मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। नहीं, मेरे ख्याल से कल रात जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से तुम्हें ज़रा उनसे दूर ही रहना चाहिए जॉन। परेशान नहीं होना, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। आप खाना खाकर नहीं जाएंगे? माफ़ी चाहता हूँ, असल में इस वक्त वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बीना आंटी से भी मदद कर लीजिएगा। सैफ कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे सही बताओ। हाँ, सब ठीक है। मैं सैफ को छोड़ के आती हूँ। ध्यान से जाना। अपना ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना। तुमने ये खत नहीं खोला? मुझे ये खुशबू आज भी याद है। आपकी बीवी बहुत प्यारी थी। जिस दिन मैं उससे मिली मुझे नहीं पता था कि वो बीमार है। जी हाँ, क्योंकि वो एक जादूगरनी थी जिसने सबको यकीन दिलाया कि हम सब ठीक हैं। वो मुश्किल हालात में भी हमें हिम्मत दिलाती रही। जब तक हम एलोस्ता छोड़कर गए थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। आपकी कहानी भी बिल्कुल आयशा आपा की तरह है। कैसे? शादी के 2 महीने बाद ही मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हुआ मुझे। और मुझे अंदाज़ा है कि कैसा लगता है। वो तो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चला गया और मैं अब भी उसकी यादों के सहारे जी रही हूँ। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला हम सबको सब्र और हिम्मत दे। इसे अल्लाह का इम्तिहान समझना चाहिए। बस सब्र करो। वो गद्दार नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है सैफ। जिंदगी को दांव पर लगाकर बंदूकें वापस लाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। और वैसे भी हम हेडक्वार्टर से राब्ते में हैं। आप लोगों को ऐसे बंदूकें नहीं निकालनी चाहिए थी। और आप तो अच्छी तरह से उन बरतानवी फौजियों को जानते हैं। हर छोटी सी छोटी चीज पर कड़ी नजर होती है उनकी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं,
मैं ख्याल रखूंगा आइंदा। अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि जो हमने शुरू किया है वो ख़त्म करेंगे। मुझे नाश्ता करना था, लेकिन मैं फौजियों के साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहता। चलो ठीक है, मैं आपको गार्डन में ही नाश्ता दे देती हूँ। तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ।